अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स। क्योंकि हम लोगों की सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 15 का जो ए पार्ट है वो है आज का हमारा टॉपिक। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एसिडिक स्ट्रेंथ इज द टेंडेंसी ऑफ एसिड टू डिसोसिएट इनटू अ प्रोटॉन एंड एनियन। यानी कि हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इसमें क्या होता है कि इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो या किसी भी सूची में डिजोल्व करते हैं तो एक ये प्रोटॉन बन जाता है, एक आयन बन जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला। फॉर इंस्टेंस आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड ये सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, यानी कि हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड कह लें। ओके, तो मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जब इस कंपाउंड को हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा। रिवर्स यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इसको हम फिर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके हो गया। अब ये थी तो हमारे इतनी सिंपल सी बात थी हमारे पास। ये हमारे पास कंपाउंड इसको जो पानी में डिजोल्व करते हैं हमारे पास ये बन जाता है। अगर चाहें तो इसको हम फिर इसमें फॉर्म में ले जाते हैं, इसलिए इधर हमने डबल एरो यूज किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं, तीन होती हैं। एक होती है केसी वैल्यू कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। एक के ए कांस्टेंट होता है और एक होता है पी के ए। ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। इन तीनों कांस्टेंट की बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वीक एसिडिक है, ये क्या है या क्या नहीं है। ओके, अब इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। ये देखें, अगर इसी एग्जांपल का हम केसी वैल्यू मालूम करें तो इस तरह मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि केसी की वैल्यू को हम किस तरह फाइंड करते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट रहता है तो वो ऊपर आ जाता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ओके, सिंस वाटर इज इन लार्ज एक्सेस सो इट इज मल्टीप्लाइड विद केसी ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू गेट एन अदर कांस्टेंट। अब इसको वाटर को हम यहाँ ले जाएंगे ताकि हमारे पास जो एक दूसरा कांस्टेंट यानी के ए है वो हमें मिल जाए। तो इसको हमने इधर ले गए तो हमारे पास ये बन गया। अब इसकी जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, किधर गया, सॉरी ये हमारे पास, ये देखें। ओके, कांस्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज, ये जो हमारे पास ये चीजें थी इसको हमने कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। ओके हो गया। तो अब देखें हमारे पास इस तरह हमने के कांस्टेंट यूज कर लिया, के सी की जगह हमने के कांस्टेंट कर लिया। हेयर के इज आर नोन एज ए डेसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इसको हम दो नाम देते हैं, एक डेसोसिएशन कांस्टेंट का और सेकंड नेम इसका है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, के ए मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब हमें के ए की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर देखेंगे कि जो हमारे पास कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, क्या है क्या नहीं। ओके, तो एक ये टर्म यूज कर लीजिएगा, इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा, इस लाइन को। वो लाइन ये है कि स्ट्रोंगर द एसिड द लार्जर विल बी वैल्यू इट्स के ए। यानी कि जिस जैसे के ए की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी वैसे ही वो जो एसिड होगा वो स्ट्रोंग होता जाएगा। मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे के ए की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे जो हमारे पास एसिड होगा वो स्ट्रोंग होता जाएगा। ये चीज के ए और एसिडिक, स्ट्रोंग एसिडिक, ये टर्म आप याद रखिएगा। अब इसके हम क्या नाम लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किस तरह है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं एच एफ वी एस, हमारे पास H2S आ जाता है। अगर इसकी बात करें, इसकी जो के ए की वैल्यू है वो हमारे पास है 36 इंटू -4। अगर इसकी बात करें के ए की वैल्यू इसकी है 1 इंटू -7। तो इसमें देखें किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ओके, चूंकि यहाँ के ए की वैल्यू इसकी ज्यादा है तो इसलिए हम कहेंगे जो मेरे पास ये है H2S इज मोर एसिडिक देन HF। ओके, हम ये तो हो गया, हमने बात कर ली के ए की। अब एक और जो थर्ड कांस्टेंट वो हमारे पास है पी के ए, यानी कि ये देखिए पी के ए। द टर्म पी के ए इज मोर कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। ये देखें कि अगर हम के ए कांस्टेंट से पी के ए बनाना चाहते तो इस तरह बना सकते हैं। यानी कि क्या किया हमने, अगर इसको देखें ये भी के ए है, ये भी के ए है, के ए, इधर हमने पी लगा लिया, तो अगर पी लगाया तो इसका मतलब इधर हमने नेगेटिव लॉग लगाना है। ओके, हम जानते हैं नेगेटिव लॉग 1/log होता है।
ओके, यानी कि हम कह सकते हैं जो पी होता है वो नेगेटिव लॉग इक्वल होता है समथिंग। तो ये हमारे पास था। अब हम देखते हैं, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पी के की वैल्यू की बुनियाद पर कहते हैं कि ये एसिड का ये बेसिक है। यहाँ हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि स्ट्रॉन्गर द एसिड द लार्जर विल बी इट्स के, यानी कि जैसे जैसे के ए की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे वो जो हमारे पास एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन अगर हम पी के ए की वैल्यू बात कर रहे हैं पी के ए के हवाले से, जैसे जैसे पी के ए की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे जो हमारे पास एसिड होगा वो कम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। के ए की केस में दोनों अपवर्ड साइड पर, जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे ही इस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन जैसे पी के की वैल्यू में जब वैल्यू लाएंगे तो उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसको हम एग्जाम्पल की समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसकी किस तरह, बस CH3COH VS हमारे पास HCO है। अगर इसकी हम बात करें पी के की वैल्यू इसकी हमारे पास इक्वल है 4.76 है, और इसकी जो हमारे पास पी के की वैल्यू होगा हमारे पास है 3.7। अब देखिए इसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है पी के की वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ ये कम स्ट्रोंग है, जबकि इसकी वैल्यू कम है और ये ज़्यादा स्ट्रोंग है। उल्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया है, जिस तरह अभी हमने ये बताया, ये देखे ओके हो गया। तो हम इधर सिमिलरली हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारे पास इस ये है ये इज मोर स्ट्रोंग देन एसिटिक एसिड। ओके हो गया। हम अब अगर इसकी हो की एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम अल्कोहल की केस में आ जाएं तो देखें ये है हमारे पास, और इसके मध्य मुकाबले हमारे पास ये है मिथानॉल है, ये एसिटिक इथानॉल है। तो इथानॉल की अगर हम पी के की वैल्यू बात करें तो इसकी पे की वैल्यू है 15.9 है, जबकि इसकी हम पी के की वैल्यू की बात करें तो इसकी है 15.5 है। तो बज़ाहिर तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये असल में ये लेस स्ट्रोंग होगा, लेस स्ट्रोंग एसिड होगा, और इसकी वैल्यू कम बज़ाहिर नज़र आ रही है, लेकिन इसकी जो हमारे पास होगा ये मोर स्ट्रोंग होगा, मोर स्ट्रोंग एसिड होगा, ये लेस स्ट्रोंग एसिड होगा। डन हो गया। तो ये थी, हमने एग्जांपल के जरिए इसको अभी समझ लिया। इसकी जो सेकंड निशानी है कि जिसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि ये लेस स्ट्रोंग है, ये मोर स्ट्रोंग है, वो है कि हम उनकी रिएक्शन को देखते हैं। अगर वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है तो हम कहते हैं ये स्ट्रोंग एसिड है। अगर वो कंप्लीट आयोनाइज ये नहीं होता, यानी कि पार्शियली आयोनाइज होता है, तो हम कहते हैं ये वीक एसिड। मिसाल के तौर पर अगर हम HCl की बात करें तो ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइज होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रोंग हमारे पास एसिड हो गया, स्ट्रोंग एसिड हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें HNO की, नाइट्रिक एसिड की, तो ये भी कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, तो जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या स्ट्रोंग एसिड है। सिमिलरली हमारे पास H2SO4 है, इसकी बात करें तो ये भी जो हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, यानी कि CH3COOH, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। ओके, ये देखें, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया है वीक एसिड हो गया है। तो यही आज कितना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।